अली गौहर ऑफिशियल के नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। हमारे साथ रहिएगा। हमारा आज का मौजू, हमारा आज का टॉपिक सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। आप अक्सर ये सुनते हैं कि खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर ना हो तो आप बहुत सारे हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर है क्या? ये खुद एतमादी किसे कहते हैं? बच्चों में खुद एतमादी को किस तरह से बहाल किया जा सकता है? बच्चों को किस तरह से पुरएतमाद बनाया जा सकता है? एक काम आपने कभी नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ बेहतर ट्रैक पर रहें। ये कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, खुद एतमादी क्या है, बात करते हैं। हमारे इब्राहिम आमिर। इब्राहिम, ये बताएं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसे वो कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ना होता, मैं आपसे बात कैसे कर सकता था। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, जीत सकते हैं। इस तरह वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे आप छोटा बच्चा ना समझे, मैं पूरी दुनिया के सामने कह सकता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, एक छोटे बच्चे का कॉन्फिडेंस आप देख रहे थे। उसका कहना, मैं पूरी दुनिया के सामने पूरे एतमाद के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। कॉन्फिडेंस के लिए अब एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे। मिलते हैं बहुत सारे लोगों के, हमारे साथ आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो ख़ुद एतमादी है, दरअसल वो इल्म है, और न सिर्फ इल्म है बल्कि प्रैक्टिकल है। जब आप किसी चीज़ से प्रैक्टिकल में गुजर जाते हैं, उसको हाथ से कर लेते हैं, आँख से देख लेते हैं, तो फिर वो चीज़ आपके अंदर एतमाद पैदा करती है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम जदीद तरीक़ा तालीम जो है उसको मुरव्वज करें, और उसमें जो असूल व क़वाइद व ज़वाबित बनाए गए उनको फॉलो करें, जिससे मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर ख़ुद एतमादी पैदा की जा सकती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी या हमारे माशरे में वो बच्चों के लिए वो नहीं है, मतलब क्या वो इन्वायरमेंट या बहरहाल वो इन्वायरमेंट नहीं है कि वो बच्चे ख़ुद से बहुत कुछ सीख सकें। जबकि इसके मुकाबले में हम देखते हैं कि यूरोपीय ममालिक है या अमेरिका है या दीगर ऐसे ममालिक हैं, वहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उसकी वजह यह कि उनको ऐसी इन्वायरमेंट मैसर है कि जो उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करती है। यहाँ पर हमारी इन्वायरमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। लोगों को खुद एतमादी देने के लिए इल्म देने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल चीज़ों में लाने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि ख़ुद एतमादी ही आपकी शख्सियत जो है उसको बयान करती है। अब जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। अब हमारे बच्चे का जो मुकाबला है वो पाकिस्तानी बच्चों से नहीं, दुनिया के इंटरनेशनल बच्चों से है। इसी तरह हमारे नौजवान के जो मुकाबला है वो दुनिया के नौजवानों से है। तो उसी लेवल पे जाके हमें उनको खुद एतमादी देनी चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर है डे फर्स्ट से हमें ऐसा ब्रॉटअप उनको देने की ज़रूरत है कि जिससे वो अपने अंदर एतमाद हासिल कर सकें। यानी वो चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरी हैं उनको मुहैया की जाए। यहाँ पे हमारे एक बदकिस्मती थे, बच्चों को स्नैप करने का, झिड़कने का रवाज बहुत ज़्यादा है, जिससे उनकी खुद एतमादी मुतासर होती, उनमें नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा सोसाइटी में इस अमल से रुकना चाहिए। और इसी तरह देखिए, अब जो आपने बात की सियासतदानों की, सियासतदान या कोई भी लीडर जो है वो उस वक्त खुद एतमादी में आएगा जब वो इखलास से चलेगा, जब वो अपने आप को अल्लाह पाक की ज़ात के सामने जवाबदेह समझेगा और वाक़ईन हकीकतन लोगों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर हल करने की कोशिश करेगा, उनके ऊपर बात करेगा। लेकिन अगर आपका सियासतदान जो है वो आपके जलसे में कोई और बात करता है और उसका अमल किसी और तरफ जाता है, तो फिर उसमें खुद एतमादी तो कभी भी नहीं आ सकती। तो लिहाजा दुनिया को आप वर्गला सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन खुद एतमादी हासिल नहीं कर सकते। खुद एतमादी, जुर्रतमंदी, बहादुरी ये उसी वक्त हासिल होगी जब आपका अमल और आपकी ज़ुबान एक साथ चलेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खुद एतमादी है, ये ही इंसान की बुनियादी किसी भी उसके सफ़र की, रूहानी हो, इल्मी हो, जिस्मानी हो,
बुनियाद होती है। एतमाद है तो आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर एतमाद ही नहीं है, सबसे पहले अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि, और वो ख़ुद एतमादी इल्म से पैदा होती है। इल्म एक ऐसी ताकत है जो एतमाद देता है और इंसान को मजबूत करता है। बच्चों को भी हमें सबसे पहले जो उनके बुनियादी हुकूक में से ये हक़ है कि उनको जिस दीन के हम पाबंद हैं उस दीन से जो है आगाह किया जाए, मार्फत दिलवाई जाए, तो उन बच्चों को पता हो कि जिस दीन को हम मानते हैं उसमें झूठ हराम है, जिस दीन को हम मानते हैं उसमें सच में बरकत है। क्यों कि जिनका हमने कलमा पढ़ा है वो सादिक और अमीन पहले कहलवाया, रिसालत का ऐलान बाद में फरमाया। बात है मेरे प्यारे भाई, जब तक इंसान को अपने आप की खबर नहीं होगी वो माशरे में कैसे पैगाम दे सकेगा। अरबी में कहते हैं कि एहतम नफ्सक, पहले अपने आप में खुद इत्मादी को पैदा कर, फिर अपनी बात को आगे बयान कर। मसलन आप कोई हदीस पाक बयान कर रहे हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुबारक पढ़ के उसका तर्जमा और तफसीर बयान कर रहे हैं। आप जब बयान करने लगे आपको यही ना पता हो कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, तो फिर आप पे अपने आप पे इत्माद नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अपनी औलाद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करो। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद, वो किताब जो आखिरी किताब है, उससे बड़ी कोई किताब नहीं, 6666 आयतें बैयनात उसमें हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को फिर उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये कहो वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। बात है इल्म होगी, खुद इत्मादी होगी, इल्म होगी तो आप अपनी औलाद को समझा सकेंगे। इल्म होगा अपनी बेटी को बताएंगे बेटी के हकूक़ क्या हैं, बेटे के हकूक़ क्या है, बीवी के हकूक़ क्या है, माँ के हकूक़ क्या है, भाई के हकूक़ क्या है, रिश्तेदारों अज़ीज़ व अक़रबा के हकूक़ क्या है। जब तक आपके पास इल्म नहीं तो आप समझें कि आप खुद इत्मादी तो बहुत दूर की बात है, आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। वाखिर दावना जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स सेल्फ रिलायंस. When a student is capable to innovate something, to create something, it means that he is self-confident. You know, the whole world is a global village, and in this such fast and modern era, if our students are unable to take decisions, if their willpower is not strong, then it means that we haven't done anything with them. We haven't taught them anything. They haven't learned anything from the school. So everything which is creating them such abilities which are empowering them to take decisions, to make innovations, it means that they are developing their self confidence, and it is very necessary in this modern era. अगर खुद एतमादी बच्चे में नहीं होगी तो वो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा. कम्युनिकेशन, you know, this is a very powerful tool to convey your own message to the others, and if you're weak in this tool, you are weak in this skill, it means that you are not delivering your message successfully, and it means that you will lag behind from the other students, from your peer groups. आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, खुद एतमादी की ज़रूरत है, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, वहाँ पर आपको खुद एतमादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड यू कैन क्रिएट self-confidence only if you're yourself willing to do that. You have to come ahead, you have to move ahead, you have to cross the lines to come in the front, so that you build up your confidence, so that you can also shine, you can outshine, you can excel others. Thank you very much. We are doing all the curricular and extracurricular activities in our school so that we can build up confidence of our student. In our daily assembly presentation, then through different activities of the school like spring day celebration, wildlife celebration, we are giving ample chance and opportunity to all the students so that they participate, they come ahead and they create things, they give their ideas and they implement their ideas. In this way they are very helpful. It is very helpful to build up their confidence. Sir, in my views, I think they have lots of confidence because you can see that activities which they are doing, they do it with very confidence, and they don't know that
in the coming days or in the coming years they will be caught because of their different things, unlawful activities which they are doing. But they are, at the moment they do it very confidently, but later on when they are behind the bars, that's the thing they understand later. Welcome. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत वास्ट और बड़ा शानदार मौजू है आपका ये, खुद एतमादी के हवाले से। इसका अगर थोड़ा सा इल्मी इसका अहाता किया जाए तो ये माइंड साइंसेस का एक है एलिमेंट कि जिसमें अगर दीगर मज़ामीन शामिल किए जाएं तो उसमें टेलीपैथी एक नंबर पर आती है। उसके बाद माइंड रीडिंग और माइंड को कोई पिक्चर दिखाना कि वो उस पिक्चर को याद रखे, उसमें क्या वो करना चाहता है। अगर तकरीर करना चाहता है तो वो ऐसी पिक्चर बनाए जहन में कि मैं एतमाद के साथ हज़ारों के मजमे के दरमियान मैं बोल सकूं, या एक बंद कमरे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूं तो उसमें भी खुद एतमादी होना ज़रूरी है। एतमाद जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि एक अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ऐसा ही है कि ये दुआओं की शक्ल में भी कई इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर दोस्तों को ये सजेस्ट किया करता हूँ कि रब्बी शरह ली सदरी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है कि ये अगर पढ़ी जाए तो इससे भी सीना खुलता है, दिमाग खुलता है, दिल जो है वो खुलता है। या दिलदार परवेज़ भट्टी हमारे दोस्त अल्लाह बख्शे, वो अक्सर कहा करते थे कि अगर आप एतमाद के साथ बोलना चाहते हैं तो पहले एक लंबा सारा सांस लें और उसके बाद दरूद पाक एक दो मरतबा पढ़ के तो फिर आप बोलना शुरू करें, तो आप जिस मौजू पर भी बोलेंगे आपको अल्फाज मिलते जाएंगे। तो मैं भी समझ लें कि यह खुद एतमादी कोई एक एलिमेंट तो है, एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन चूँकि बंदा लाबलद भी होता है, बंदा इसमें मालूम भी नहीं होता कि क्या बोलना। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, तो एतमाद का ताल्लुक़ माइंड और हार्ट से है। तो जितना माइंड और हार्ट का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एतमादी खुद एतमादी बढ़ती जाएगी। और खुद एतमादी अगर बच्चों में पैदा करनी हो तो वो उसका यह है कि अच्छे स्कूल में उसको दाखिल कराया जाए और उसमें जो जदीद उलूम, जदीद तकाज़ों से हम आहंग उलूम हैं जो उनको वो सिखाए जाएँ। तो ये खुद एतमादी एक अल्टीमेट आइटम है, ये बच्चों में आती रहेगी। असल में ये मैं कहता हूँ कि जो तर्जुमान होता है ना, सियासतदान की भी अक़साम है ना। कुछ सियासतदान ऐसे हैं कि जो असम्बली में चले जाते हैं जीत कर, बाकायदा जीत कर। हमारी ऑब्ज़र्वेशन में, मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन में दर्जनों की तादाद में ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जिन्होंने जो 3-3, 4-4 मरतबा 3-4 साल का टर्नओवर वहाँ गुजार चुके हैं, यानी 15-15, 20-20 साल से असम्बलियों में मौजूद हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक लफ्ज़, एक हर्फ तक वहाँ नहीं बोला, कभी तकरीर नहीं की। यह आपकी ऑब्ज़र्वेशन में भी ज़रूर होगा। जो यहाँ होती है तर्जुमानी जो करने वाले सियासतदान हैं वो तो खुद एतमादी के बगैर स्क्रीन पर भी नहीं आ सकते, माइक पर भी नहीं आ सकते, डायस पर भी नहीं आ सकते। उन चाहे सच बोलना है चाहे झूठ बोलना है, कवर करना है बात को, तो ये खुद एतमादी अगर सियासतदान में होगी तो वो सही तर्जमानी कर सकेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की परफॉर्मेंस माशाल्लाह आपके सामने थी, आप देख रहे थे कि बच्चे कैसे खेल रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे फंक्शंस जो हैं जो बच्चों के होते थे वो जो है रोक दिए गए थे। और काफ़ी देर बाद, मतलब कि 2-3 साल बाद फंक्शन हुआ स्कूल में, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। जो है फंक्शंस वगैरह आपके सामने हुआ, खेल्स वगैरह आपके गेम्स आपके सामने हुई हैं, आपने ख़ुद भी देखा है कि बच्चों ने बहुत अच्छा प्ले किया, एंजॉय किया है। और मैं चाहूँगा, और जी बिल्कुल ये स्कूलों में होना चाहिए, ये एक लाजमी हिस्सा है स्कूल का। इससे बच्चों में जो है खुद एतमादी आती है, और दूसरा जो है बच्चों के अंदर जज्बा पैदा होता है जीतने का, या फिर अगर वो हार जाते हैं तो उनके अंदर एक बर्दाश्त पैदा होती है कि गेम्स में हार जीत सब साथ साथ होती हैं। और हैं ओके सर, शुक्रिया। जी बिल्कुल, जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है बच्चों के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। और हमारा चूँकि आर्ट्स से और कल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए गाए बगाए आर्ट काउंसिल में
हमारे इमर्जिंग जो टैलेंट है उसके लिए हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने के लिए इधर प्रोग्राम काफ़ी होते रहते हैं हमारे पास, जिसमें म्यूज़िक है, फ़ाइन आर्ट्स है, हम स्पीच के कंपटीशन करवाते हैं बच्चों के, और मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों को यहाँ बुला के उनके टैबलोज़ करवाए जाते हैं। मतलब स्टेज पे उन्हें खड़ा करके ऑडियंस के सामने उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ऑडियंस के सामने बोलना, और ये चीज़ें मोटिवेट करने के लिए हम काफ़ी जो यंग हमारा अभी एक टैलेंट एंड प्रोग्राम भी इसी लिहाज से हमारा हुआ है, जिसमें जितने हमारे यंग और इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं उन्हें मौका दिया गया है, जिसमें म्यूज़िक, फ़ाइन आर्ट्स, थिएटर, लोक रक्स, इस कैटेगरी के जितने मतलब यूथ हैं हमारी 25 से 40 साल की, उन्हें मौका दिया गया और अपना टैलेंट और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उभारने के लिए उनका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमने एक अभी इवेंट भी करवाया, और हर हफ्ते हर महीने इसी तरह हम यंग जनरेशन के लिए उनकी मोटिवेशन के लिए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स इधर आर्ट काउंसिल में करवाते रहते हैं। ये भी बताइएगा, अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी हो तो किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, बड़ों को, बच्चों को, सियासतदानों को? जी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इस लिहाज से ज़रूरी होता है, मतलब खुद एतमादी जब आप में आएगी तो आप अगले बंदे को अपनी बात मनवाने में और इन सारी चीज़ों में आप मतलब काफ़ी मोटिवेट होगे। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके लिए हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है, आप चाहे सियासतदान हो, स्टूडेंट हो, आपको जब तक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ़ बिलीव नहीं होगा अपने आप पे, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। कमी हो तो बहुत सारी ज़ाहिरी बात है, एक पर्सनैलिटी के अंदर जो गैप्स रह जाते हैं वो फिर इंसान को अपनी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और अगर पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली मैं समझता ही नहीं हूँ कि एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जिसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही ना हो, क्योंकि उनका काम ही अपने आप को, अपने विजन को लोगों तक डिलीवर करना होता है, और उस डिलीवरी के साथ साथ उन्हें एक पब्लिक को भी फेस करना है, तो उस पब्लिक को भी फेस करना है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो तमाम चीज़ें होंगी जो आप मीडिया के ऊपर जो और सोशल मीडिया पे जो लतीफ़े देखते हैं, फिर वो सब कुछ होगा। अहम किरदार ये होता है कि आम तौर पे हमारी मुआशरे के अंदर एक चीज़ जो बच्चों को डील करते हुए होती है वो ये है कि उनको सख्ती से डील करने की बजाय उनकी सलाहियतों को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, और बच्चों को ये मौक़े फ़राहम किए जाएँ कि जिसके साथ वो इन मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइज से गुज़र सकें। स्कूल्स में भी इसका अहम किरदार है, वालिदैन में भी अहम किरदार है। बच्चा गलत बात कर रहा है तो उसको डांटने की बजाय आप उसको ये कहें कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बात को यूँ भी किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ऐसे छोटी छोटी एक्सरसाइजेज़, जैसे हम जब छोटे होते थे तो हमारे स्कूल्स में बज़्म अदब की एक क्लास हुआ करती थी, तो इस तरह की स्टेज एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ये सबसे पहली बात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि जब तक इंसान के अंदर बात करने की सलाहियत नहीं होगी, अपना मौक़िफ़ बयान करने का नहीं पता होगा, तो कैसे समझ सकता है कि वो अपना इज़हार ख्याल भी कर सके या अपनी बात मनवा सके, अपनी बात कह सके? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा शख्स जब आपके मौक़िफ़ से आशना होता है, फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। इसे किस चीज़ की कमी है, क्या चाह रहा है ये? बस ये चीज़ है, जब तक आप अपना इज़हार ख्याल नहीं कर सकते, उसके लिए क्या चाहिए जिसमें कमी है? उसे चाहिए कि घर में बैठ कर प्रैक्टिस करे हाउ टू स्पीक इट। पहले तो उसे पढ़ना चाहिए, लिखना नहीं आता तो लिखे, पढ़ना नहीं आता तो पढ़े, अगर सुनना नहीं आता तो ज़्यादा सुने, क्योंकि सुनने से हर चीज़ के तासरात सामने आते हैं, फिर इज़हार ख्याल में आसानी हो जाएगी। सर सादी सी बात है, मुल्क बेरारवी की तरफ गामज़न होगा। फिर जो मुल्क की सरबराही करने वाले लीडर हो और जिसे एतमाद ही ना हो अपनी बात पर, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो नेशन के तौर पर काम कर सके? यह मुमकिन नहीं है। तो नेशन पर काम करने के लिए, एक मुल्क बनाने के लिए, नेशन बनाने के लिए, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खा के काश कर, तो तभी मुमकिन होगा ना इस नज़रिए को कि वो खुद अपने नज़रिया से यानी कि वाकफियत हासिल रखता हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है जब कि मैंने क्या करना है, तो फिर वो किस चीज़ का लीडर है? ये बड़ों में खुद बिल्ड करने की ज़रूरत है। बिल्ड करेंगे तो कुछ बनेगा ना। सबसे पहली बात ये है कि उन्हें वो प्लेटफार्म मुहैया किया जाए, तो ये रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर से निकाला जाए। तो ये जब ये चीज़ें निकलेंगी फिर उनके सोचने समझने की सलाहियत इनके सामने आएगी।
एक गुर्बत में जिसे रोटी के लाले पड़े हैं वो कैसे करेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, कैसे ख्वाब पूरे करेगा? पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कैसे मुमकिन है? ये मुमकिनात मैंने इनके पॉसिबिलिटी नहीं है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है इंसान का खुद पे एतमाद है। लाइक बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये होता है कि मैं जैसे एक टीचर हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम है टीच करना। अब मुझ में कॉन्फिडेंस है तो मैं टीच कर पाऊँगा। अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अगर कमी है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसमें खुद पर एतमाद नहीं है। और जब खुद पर एतमाद नहीं है तो वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा। जब दूसरों से कंपेयर करेगा तो उसमें कॉम्प्लेक्शन आएगा, और जब वो दूसरे से कंपेयर कर रहा है तो वो अपने आप की इंसल्ट कर रहा है। तो खुद एतमादी डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो मेरे अकॉर्डिंग टू मी जो है वो है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप जो भी हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स में ये चीज़ देखा है कि कोई अगर किसका डार्क कम्प्लेक्शन है तो वो ये कहता है कि मेरा डार्क कम्प्लेक्शन है। तो मैं बच्चों से ये कहता था कि बेटा आपका कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, आप सफ़ेद हैं, आप सुर्ख हैं, आप स्याह हैं, अपने आप को कबूल कर लो जैसे भी हो। आप अपने आप को ब्यूटीफुल महसूस करोगे और लोग भी आपको कहना शुरू हो जाएंगे। इस तरह किसी की अगर हाइट छोटी है तो मैं कहता कि आप इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स छोड़ दो, अपने आप को कबूल करो, आप में कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसके बारे में बताया कि सर इस बात के बाद हमें बहुत सारा एक चेंज आया, तो हम में कॉन्फिडेंस बड़ा डेवलप हुआ। हम पहले शाय थे, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाते थे, लोगों से बात नहीं करते थे। अब हम जो है वो बहुत हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि हम पब्लिक गैदरिंग में भी जाते हैं, हमारी शाइनेस भी ख़त्म हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों से कि आप अपने आप को कबूल करें, जैसे भी हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, काले हैं, छोटे हैं, जिस तरह के भी आप अपने आप को कबूल करो। तो सबसे बड़ा आपका यही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का तरीका है। मेरे ख्याल में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा तो बच्चों को ज़रूरत है और हमारे सियासतदानों को, क्योंकि बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इन बच्चों ने जब पढ़ लिख के बाहर माशरे में जाना तो इनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा तो अपना हक़ लेंगे, ठीक है ना। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का मकसद अपना हक़ लेंगे और अच्छा बिज़नेस करें या जो जिस शोबे में भी जाएं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप अपना हक़ नहीं ले सकते। तो ऐसे ही मैं अपने सियासत में भी मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तो मैं समझता हूँ कि हम जो भी हमारे मसाइल हैं उनको हम हल कर सकते हैं, अपना हकूक़ ले सकते हैं। अगर हमारे नुमाइंदे और अगर हम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम नहीं जाकर किसी से बात कर सकते, किसी से अपना हक़ नहीं ले सकते, तो हम नुमाइंदगी का भी हक़ नहीं रख सकते। ऐसे ही जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे लीडर हैं और माशाल्लाह इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के बहुत उम्दा शख्सियत हैं, मैं समझता हूँ जैसे वो पाकिस्तान का मामला इंटरनेशनल सतह पे दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, दुनिया से प्यार करने वाला मुल्क है, स्पोर्ट्स का से भी लगाव रखने वाला मुल्क है। और ऐसे ही वो इस्लामी फ़ोबिया पे जैसे वो बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है इस्लामी फ़ोबिया के मतलब, तो ये सिर्फ वजह यह है कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, वो दुनिया के हर लीडर के सामने बैठकर वो बताते हैं कि इस्लाम एक दहशतगर्द नहीं है, ये मोहब्बत करने वाला मज़हब है। तो मैं इमरान खान से सिर्फ इसीलिए इंस्पायर हूँ, सियासतदान से, क्योंकि वो पाकिस्तान का मामला पूरी दुनिया के सामने, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर जो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि जब आप किसी मज़हब के बानी का, जब मज़हब के पेशवा की आप तौहीन करते हैं तो वो उनके दिल पर क्या गुज़रती है, वो ऐसे ही गुज़रती है जैसे आप किसी और मज़हब के जो बानी है उनके दिल, अगर हम उनके ख़िलाफ़ बात करें तो उनके दिल पर जैसे गुजरेगी। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ने हमारा केस जो इंटरनेशनल सतह पे जैसे दिया है, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे सारे सियासतदानों को ऐसे ही रवैया रखना चाहिए कि अपने मकामी मसाइल को और इंटरनेशनल मसाइल को उजागर करें और अपनी आवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और पैदा करें अपने आप। नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। आज का टॉपिक बड़ा ही अहम रहा है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की आपने राय भी जानी, बच्चों से भी आपने बात की, तो उनका ये कहना है खुद एतमादी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ये है कि वो बेहतरीन अंदाज में अपनी बात कह पाएँ, अपने दिल की जो बात है वो कह पाएँ, जो राइट बनते हैं उनका मुतालबा कर सकें। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर काम करने की ज़रूरत है, मुल्क भर में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतरीन अंदाज में दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रख पाएँ। सियासतदानों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि सियासतदान जो हैं मुल्की मफादात को
सामने रखें और अपने मफादात को बिला ताक रखते हुए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है बेहतरीन अंदाज में बयान कर सकें। ऐसा तभी होगा जब सियासतदान जो है उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा, उनमें खुद एतमादी होगी। खुद एतमादी ये आती कैसे है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन में आपने जाना, आपने राय सुनी, लोगों की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, अगर हम पुरएतमाद होंगे तो हम बेहतरीन अंदाज में बात कर सकेंगे। क्या बात कर सकेंगे? जो हम करना चाहते हैं और जो ज़रूरी है वो बात कर सकेंगे। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल।